एक नदी किनारे के गांव शांतिपुर में दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन रमा का पति कुछ समय से बीमार रह रहा था, इसलिए वो रोज छोटी बहन मीरा के घर काम करने जाती थी। मीरा की शादी एक अमीर व्यापारी से हुई थी। वह बहुत कंजूस और लालची थी। सुबह के समय रमा जल्दी जल्दी अपने घर का काम निपटा के अपनी छोटी बहन मीरा के घर की ओर निकलती है। अरे दीदी, आज फिर तुमको देर हो गई। सुबह सुबह इतने बड़े घर का काम पड़ा रहता है और तुम आराम से घर में बैठी रहती हो। जल्दी आना चाहिए था। खैर, अब आ ही गई हो तो चलो, काम में लग जाओ। माफ करना बहन, मेरा बेटा गोलू रात भर रोता रहा पेट दर्द से, इसलिए देर हो गई। मैं जल्दी जल्दी सब काम कर दूंगी। ठीक है, चलो पहले आंगन और बैठक अच्छे से झाड़ पोंछ दो। घर चमकना चाहिए। उसके बाद रसोई में जाकर सारे बर्तन मांज देना। और हाँ, काम ठीक से होना चाहिए। रमा तुरंत काम पर लग जाती है। सबसे पहले मीरा के घर का आंगन, बैठक और सारे कमरों में झाड़ू पोंछा करती है। वह एक एक कोना साफ करती है, फिर बर्तन मांजने बैठ जाती है। उधर मीरा आराम से बैठकर चाय पीती है। अच्छा सुनो, सारे काम तो तुमने कर ही दिए हैं। अब यह ध्यान रखा है, इसमें से अच्छे अच्छे चावल चुनकर साफ कर दो। टूटा फूटा चावल और कचरा अलग कर देना। मेरे घर में सिर्फ बढ़िया चावल पकते हैं, समझी? और फिर जल्दी से रसोई में जाकर दोपहर का खाना बना देना। रमा चुपचाप बैठकर चावल साफ करती है, फिर रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। वो अपने मन में सोच रही होती है कि मीरा ने कहा था कि वो पैसे तो नहीं देगी, पर रोज के काम के बदले अनाज देगी। मीरा, जैसा तुमने कहा था, मैंने अच्छे चावल और टूटे हुए कंकड़ वाले चावल दोनों अलग अलग कर दिए हैं। तुम देख लो। सारे काम निपटाने के बाद रमा घर जाने लगती है। मीरा उससे रोकती है। रुको दीदी, ये लो, ये टूटे हुए चावल हैं। मेरे घर में इसे तो कोई खाता नहीं है, इसलिए तुम ही ले जाओ। तुम्हारे घर में तो यह आराम से सब खा लेंगे। मीरा टूटा फूटा टुकड़ों वाला थोड़ा सा चावल थैली में डालकर रमा को थमा देती है। रमा ने बिना कुछ कहे चावल लिया और घर की ओर चल पड़ी। आंखों में आंसू थे, मगर होठों पर एक भी शिकायत का शब्द नहीं आया, क्योंकि उसे पता था उसकी मजबूरी और गरीबी में यह चावल भी उसके लिए कीमती है। रमा घर जाकर वही चावल बनाकर अपने पति और बच्चे को खिलाती है। अगली सुबह फिर वही सिलसिला शुरू हुआ। सुबह के समय रमा दरवाजे पर दस्तक देती है। अरे दीदी, आज तो जल्दी आ गई। अच्छा हुआ। सुनो, आज मुझे मछली खाने का बहुत मन है। तुम जल्दी से झाड़ू पोंछा कर लो, बर्तन मांज लो और फिर रसोई में जाकर मछली बना देना। लेकिन हाँ, मसाला अच्छे से पीसना। मछली एकदम स्वादिष्ट होनी चाहिए। मेरे पति को मजेदार खाना चाहिए। ठीक है बहन, जैसा तुम कहो, मैं जल्दी से काम निपटा कर मछली बना देती हूँ। रमा चुपचाप झाड़ू पोंछा करने लगी, फिर बर्तन मांजे, मछली पकाने लगी। वो आज भी मन ही मन सोच रही है, उसके बेटे गोलू को यह मछली बहुत पसंद है। रमा मसाले कूटती है, प्याज लहसुन छौंकती है, फिर मछली तलकर बड़ी मेहनत से ढेर सारी स्वादिष्ट करी बनाती है। घर महक उठता है। मीरा आकर देखती है। वाह, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चलो, खाना बढ़िया बना है आज तो। उनको मजा आ जाएगा। तुमने तो आज बहुत मेहनत कर दी। मीरा और उसका पति आराम से बैठकर मछली खाते हैं। रमा की आंखों में एक आस झलक रही थी कि शायद आज उसे भी मीरा थोड़ी सी मछली देगी, उसके बेटे के लिए। शाम के वक्त रमा अपना काम पूरा करके घर जाने लगती। रुको दीदी, आज तुम्हारे लिए भी कुछ है। यह लो, कल रात का बचा हुआ चावल और सब्जी पड़ी थी। तुम यह अपने घर ले जाकर गर्म करके खा लेना। रमा ने बिना कोई शिकायत किए बासी चावल और गली हुई सब्जी की थैली उठाई और अपने घर की ओर चल। दिन पर दिन ऐसे ही गुजरते गए। रमा हर सुबह मीरा के घर काम करने जाती और लौटते वक्त मीरा कुछ न कुछ बासी या खराब खाना उसे देकर भेजती। सुनो दीदी, कल तुम जरा सुबह सुबह जल्दी आ जाना। मेरे पति को व्यापार में बहुत बड़ा लाभ हुआ है, इसलिए कल हमारे घर धर्मशाला में पूजा का बड़ा आयोजन होगा। बहुत सारे मेहमान आएंगे, ढेर सारी मिठाइयाँ और पकवान बनने हैं, समझी ना?
मुझे तुम्हारी पूरी मदद चाहिए। ठीक है बहन, जैसे तुम कहो, मैं कल सुबह जल्दी आ जाऊंगी। जो भी काम होगा पूरी मेहनत से करूंगी। अगली सुबह रमा जल्दी उठकर अपने घर का सारा काम निपटाकर जा रही थी। माँ, आज तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मौसी के घर तो तुम 8 बजे जाती हो, तो अभी कहाँ जा रही हो? और घर के सारे काम भी जल्दी खत्म कर दिए। क्या बात है माँ? बेटा, आज तेरी मौसी के घर बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है। तेरे मौसा को व्यापार में बहुत लाभ हुआ है, इसलिए वहाँ पूजा रखी गई है। बहुत सारे मेहमान आएंगे और ढेर सारी मिठाइयाँ पकवान बनेंगे, इसीलिए मुझे आज जल्दी जाना पड़ रहा है। माँ, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो मौसी ने मुझे भी तो बुलाया होगा ना? तुम मुझे लेकर क्यों नहीं जा रही हो? अरे बेटा, तेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। अगर तू मेरे साथ चल जाएगा तो वो घर पर अकेले हो जाएंगे, इसलिए। ठीक है माँ, आज मौसी के घर मिठाइयाँ बन रही होंगी, वो हमारे लिए भी देगी ना? तुम लेकर आना माँ, मैं इंतजार करूँगा। तुम जल्दी आना। हाँ बेटा, बस तू अच्छे से रहना। मैं काम करके जल्दी लौट आऊंगी। और सुन बेटा, अपने पिताजी का ख्याल रखना। उनकी दवाइयाँ खिड़की के पास रखी हैं, उनको समय से दे देना। रमा अपने बेटे के सामने कैसे भी बहाना बनाकर चली गई। वो सोच रही थी कि उसकी बहन ने सारे गांव को निमंत्रण दिया, पर उसे एक भी बार नहीं बोला कि तुम अपने बेटे को भी साथ लेकर आना। मीरा के आंगन में चहल पहल थी। बड़ी बड़ी देगचियां चढ़ चुकी थीं, हलवाई बुलाए गए थे और तरह तरह के पकवानों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। केसर बादाम वाली खीर, पूरी, कचौरी, पुलाव, मिठाइयां बन रही थीं। मानो पूरा घर स्वाद की खुशबू से महक उठा हो। अरे, तुम आ गई तो अब जल्दी जल्दी काम निपटाओ। देख नहीं रही हो, हलवाई आ चुके हैं और पकवान बन रहे हैं। मुझे सारे बर्तन साफ चाहिए। वो कोने में जो पत्तल पड़ी हैं, उन्हें भी गिनकर रख दो। आज हमारे घर बहुत मेहमान आने वाले हैं, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सबसे पहले तुम घर के बाहर झाड़ू लगाओ, फिर जहाँ पूजा होगी वहाँ झाड़ू पोंछा करो, फिर पूरा घर साफ करना। मेहमानों के जाने के बाद मीरा ने रमा को बर्तनों में चिपकी हुई मिठाई के चूरे और शक्कर देकर घर भेज दिया। निराश रमा रोते रोते पहाड़ी जंगल के पुराने मंदिर पहुंची और नागराज से अपनी पीड़ा और मौत मांगी। नागराज ने उसे नहीं डसा, बल्कि उसकी ईमानदारी और दुख से प्रभावित होकर उसे आशीर्वाद दिया। रमा जैसे ही घर पहुंची, एक चमत्कार हुआ। मिठाई का चूरा ताजी मिठाइयों में बदल गया। उसका जर्जर घर सोने चांदी से भर गया और उसका बीमार पति अचानक उठ खड़ा हुआ। जब लालची मीरा को इस चमत्कार के बारे में पता चला तो वह जलन और लालच से भर उठी। उसने जानबूझकर रमा से बासी और सड़ा खाना मांगा और वहीं लेकर मंदिर गई, यह सोचकर कि वह रमा से भी ज्यादा अमीर बन जाएगी। मीरा ने नागराज के सामने झूठ बोला और दिखावटी दुख जताया। नागराज ने उसकी लालची नीयत को पहचान लिया और उसे श्राप दिया। मीरा का आलीशान घर तुरंत एक झोपड़ी में बदल गया और सारा धन ईंट पत्थर में। इस तरह लालच और जलन में अंधी हुई मीरा ने अपने ही हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली।